रोहन और उसके सभी दोस्त होटल में पार्टी कर रहे थे। राजू, कमल और महेश सभी आपस में बातें कर रहे थे और चिप्स खा रहे थे। थोड़ी देर बाद रोहन, कमल और महेश तीनों की गर्लफ्रेंड भी होटल में आ जाती हैं और तीनों के साथ बैठ जाती हैं। लेकिन राजू अभी भी अकेला बैठा हुआ था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तभी रोहन राजू को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे राजू, क्या बात है, तेरी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई? अरे रोहन, क्यों उसके साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बुरा मत मानना यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। राजू कुछ नहीं कहता, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। थोड़े दिनों बाद राजू की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम सीमा था। राजू की गर्लफ्रेंड सीमा रोज उससे मिलने पार्क में आया करती थी। एक दिन सीमा का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। उस समय राजू शहर में नहीं था। शहर आकर जब यह बात राजू को पता चलती है तो वह बहुत रोता है और धीरे धीरे समय बीत जाता है और राजू एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। एक दिन रात के करीब 1 बजे राजू को प्यास लगती है तो वो टेबल पर रखे जग को उठाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है। अरे, मैंने तो जग भर कर रखा था, ये खाली कैसे हो गया? फिर वो उठता है और किचन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो फ्रिज खोलता है उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। राजू! वो पीछे पलट कर देखता है तो कुछ भी नहीं होता। वह जैसे तैसे जल्दी से फ्रिज से बोतल निकालता है और वापस अपने कमरे की तरफ भागता है। अंदर घुसते ही वह कमरे की कुंडी लगाता है और जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। राजू सोचता है, मैंने किसी की आवाज सुनी थी, लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अगले दिन ऑफिस में होने वाली मीटिंग की याद आती है। हे भगवान, सोचते सोचते रात के 2 बज गए हैं और कल बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, वरना मेरी नौकरी तो गई। फिर राजू पानी पीता है और कुछ देर करवट बदलने के बाद उसे आखिरकार नींद आती है। सुबह होते ही उसके बॉस रमेश का फोन आ जाता है। राजू, तुम्हारी प्रेजेंटेशन तैयार है ना? टाइम पर पहुंच जाना। जी सर, तैयार है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। इसके बाद उसके बॉस का फोन कट कर देता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है और नहाकर बाहर निकलता है। जैसे ही वो फ्रिज से दूध निकालने के लिए दरवाजा खोलता है तब उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता है। ये क्या हो रहा है? रात को मुझे मेरा नाम सुनाई दिया और अब मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। उफ, क्या करूं मैं? आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? खैर छोड़ो, ये सब बाद में सोचूंगा। पहले ऑफिस निकलता हूँ, नहीं तो आज शामत आ जाएगी। राजू जल्दी से लिफ्ट में आ जाता है और नीचे पार्किंग से अपनी कार निकालता है और ऑफिस पहुंच जाता है। उसका बॉस कहता है, जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचो, तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है। इसके बाद राजू अपने केबिन में पहुंचता है और अपनी फाइल उठाता है और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रात और सुबह की बात घूम रही होती है। जब उसकी बारी आती है तो वो खड़ा होता है और जैसे ही फाइल खोलता है तो देखता है कि वो फाइल पूरी खाली है। उसने पिछले दिन जो कुछ भी इसमें लिखा होता है सब गायब हो चुका है। उसमें सिर्फ खाली पन्ने होते हैं और कुछ नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। उसके एकदम पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तो पूरा काम करके आया था, इसमें से सब कुछ मिट कैसे गया? अब तो पक्के में मेरी नौकरी गई। मैं क्या करूं? इतने में उसका बॉस रमेश कहता है, राजू, किस बात का इंतजार कर रहे हो? प्रेजेंटेशन शुरू करो। राजू डरते हुए कहता है, बॉस, दरअसल वो मैं कह रहा था कि मैं। उसकी बातें सुन उसका बॉस गुस्से में कहता है, अरे राजू, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, टाइम वेस्ट मत करो। किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजू कहता है, बॉस, इस फाइल से प्रेजेंटेशन गायब हो गई है। उसका बॉस आग बबूला हो जाता है। राजू, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? ऐसा कैसे गायब हो जाएगी प्रेजेंटेशन? कोई भूत उड़ा ले गया क्या तुम्हारी प्रेजेंटेशन? सच सच बताओ कि तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी भी या नहीं। जाओ, निकल जाओ, और कल से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तुम्हें आज ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये सब सुनकर राजू का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो प्रेजेंटेशन गई कहाँ। जरूर कोई इस ऑफिस में मुझसे जलता है जिसने मेरी ये प्रेजेंटेशन गायब की होगी। तभी ये सोचते हुए उसे एक आइडिया आता है। वो सीसीटीवी रूम में जाता है और वहाँ के गार्ड से कहता है कि मेरे केबिन के सामने लगे सीसीटीवी की फुटेज मुझे दिखाओ।
उस वीडियो में राजू देखता है कि रात के 1 बजे एक लड़की जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है और जिसके लंबे लंबे बाल हैं, वो उसके केबिन में घुस रही है। राजू उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता, लेकिन वो उसे देखी हुई सी लगती है। राजू, ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन आखिर ये है कौन? लेकिन वो समझ जाता है कि इसी लड़की ने उसके केबिन में जाकर उसकी फाइल डिलीट की होगी। वो भागता हुआ अपने बॉस के केबिन में जाता है और कहता है कि बॉस, मुझे पता चल गया है कि किसने मेरा सारा काम डिलीट किया है। राजू कहता है कि आपको इसके लिए मेरे साथ सीसीटीवी रूम में चलना होगा। राजू अपने बॉस के साथ सीसीटीवी रूम में पहुंचता है और गार्ड से कहता है कि वो कल वाली वीडियो जरा फिर से प्ले करना। जब गार्ड उस वीडियो को प्ले करता है तो इस बार वीडियो में कोई लड़की नहीं दिखती। उसका बॉस पूछता है, क्या हुआ राजू, तुम मुझे क्या दिखाने लाए थे? बॉस, अभी कुछ देर पहले मैंने इस वीडियो में देखा था कि एक लड़की मेरे कमरे में घुस रही है। राजू, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। उसका बॉस चिल्लाते हुए उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। नौकरी चले जाने से राजू को नींद नहीं आ रही थी। इधर उधर करवट बदलते बदलते रात के 1 बज जाते हैं और फिर से उसे प्यास लगती है। वो उठता है और फिर से उसके जग में पानी नहीं होता। वो हैरान होकर किचन की तरफ जाता है और जैसे ही फ्रिज खोल के देखता है, उसे आवाज सुनाई देती है, राजू। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो उसने देखा कि पीछे उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसकी 2 महीने पहले एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। सीमा, तुम तो... हाँ, अब मैं भूत बन चुकी हूँ। मैं ही कल तुम्हें रात में आवाज दे रही थी। मैं ही आज सुबह फ्रिज के पीछे खड़ी थी और मैंने ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन वाली फाइल डिलीट की थी। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझसे बदला लेने आई हो? एक्सीडेंट के बाद मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन तुम मुझे एक बार भी देखने नहीं आए। मैंने तुम्हें कितना याद किया, कितनी बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तुम मुझे गलत समझ रही हो सीमा, ऐसा नहीं है। मैं शहर में नहीं था, मैं तो शहर से दूर था। तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारे मरने के बाद कई दिन तक रोता रहा। सीमा को जब ये सच्चाई पता चलती है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजू, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। और ये लो तुम्हारी प्रेजेंटेशन की फाइल। कल इसे अपने बॉस को दिखा देना, वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दे देंगे। तुमसे मिलने के लिए अभी तक मेरी आत्मा तड़प रही थी, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और सीमा की आत्मा